बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री और महू से बीजेपी की विधायक उषा ठाकुर ने एक विवादित बयान दिया। हासलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से कहा कि वोट बेचना एक पाप है। जो लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे और शराब साड़ी के बदले अपना वोट बेचते हैं, वे अगले जन्म में ऊंट, भेड़, बकरी या कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर बनेंगे। ध्यान रखना, वोट बीजेपी को ही देना जो संस्कृति और देश की बात करती है। इस दौरान उषा ठाकुर ने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी भगवान से सीधी बात होती है। सीलमपुर में 17 वर्षीय लड़के की हत्या पर आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली अपराधों का गढ़ बनती जा रही है। इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी में अपराध रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बीजेपी का डबल इंजन कबाड़ हो चुका है। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, सपा प्रमुख अखिलेश यादव हमेशा गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र को निशाना बनाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विधानसभा क्षेत्र है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, चाहे वो वाराणसी हो, गोरखपुर हो, लखनऊ हो। 2027 के चुनावों में समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से हारेगी। गोरखपुर पर्यटन का बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। गोरखपुर में काफी विकास हुआ है। झारखंड में पिछले साल 14.5 लाख किसानों ने केसीसी लोन लिया, लेकिन औसत राशि केवल 30,000 रूपए है। कृषि विभाग इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख करने का लक्ष्य बना रहा है। साथ ही विभाग की ओर से कुल 18 लाख किसानों को केसीसी लोन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार 1,60,000 तक का लोन बिना दस्तावेज के देने का निर्देश दे रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पदभार संभालने के बाद से लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। वहीं इसी बीच उन्होंने लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ क्षेत्र सहित राष्ट्रीय राजधानी में जल भराव वाले प्रमुख स्थानों का निरीक्षण किया। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्होंने नाले का निरीक्षण करते हुए एक अफसर को फटकार भी लगा दी। असम में अगले महीने पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने असम में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ताल ठोक दी है। पार्टी ने इसके लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा और पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद रिपुन बोरा ने गुवाहाटी के राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ छत्रपति संभाजीनगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उनके आदर्श इस्लाम और मुस्लिम विरोधी बिल्कुल नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुस्लिम समुदाय के लोग थे। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, क्या वो चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद की घटना दोहराई जाए? ऐसे व्यक्ति के लिए भारत में जगह कहाँ है? देश ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम पहले शरीयत और फिर संविधान पर विचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का कहना है कि हफीजुल हसन लगातार देश और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ बयान देते हैं। उन्होंने हिंसा की धमकी दी। उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलना चाहिए।